अध्याय 1 शर्म का जन्म। प्राचीन विश्व के एक कोने में साइप्रस द्वीप पर, जहां समुद्र अनंत स्पर्श के साथ तटों को छूता है और जहां फूल पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में पहले खिलते हैं, राजा सिन्यरस रहते थे, जो सौंदर्य और दिव्य उपहारों से संपन्न व्यक्ति थे, कला के प्रेमी थे, जिन्हें देवता और मनुष्य दोनों ही समान रूप से प्यार करते थे। उन्होंने एक उपजाऊ राज्य पर शासन किया, जो लोहबान, सोने और गीतों से समृद्ध था। लेकिन यह बात कोई भी मनुष्य नहीं जानता था, यहाँ तक कि वह भी नहीं, कि उसके रक्त में एक मूक विनाश का वादा बह रहा था, जिसे देवी नेमेसिस पीरियों से बुन रही थी। सिनीरस की पत्नी ने उसे एक पुत्री दी, जिसका नाम मायरा था, जिसे स्मिर्ना के नाम से भी जाना जाता था, और पूरे राज्य में कोई भी उस बच्ची से अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। उसके बाल चांदी से धुले नाइट गाउन जैसे थे, उसकी आंखें ओस से भीगे 2 बादामों जैसी थीं, उसकी त्वचा किसी आखिरी एनीमोन की पंखुड़ियों जैसी मुलायम थी। लेकिन उसकी सुंदरता उसे देखने वालों के दिलों में मुस्कुराहट नहीं लाती थी, बल्कि अशांति, चिंता, एक अजीब रोमांच पैदा करती थी, जैसे कि लड़की का हर कदम किसी खतरनाक, अपवित्र और अपरिहार्य चीज की ओर बढ़ने का संकेत हो। और एक दिन देवी एफ्रोडाइट को अपनी सुंदरता पर गर्व था, और वह भड़क उठी। किसी ने, एक नश्वर ने या शायद स्वयं मायरा ने, यह कहने का साहस किया कि साइप्रस की लड़की प्रेम की देवी से भी अधिक सुंदर थी। इस तरह के उकसावे कभी भी अनुत्तरित नहीं रहे। एफ्रोडाइट ने अपने दैवीय घमंड से आहत होकर मायरा को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि एक अधिक विश्वासघाती अभिशाप दिया, एक अनाचारपूर्ण, तर्कहीन, गहरी इच्छा, जो लड़की के दिल में एक राक्षसी बीज की तरह अंकुरित हुई। मिर्राह छटपटाने लगी, अपने पिता से बचने लगी, फिर उन्हें अपराध बोध और शर्म से देखने लगी, लेकिन एक ऐसे आकर्षण के साथ जिसे वह समझा नहीं सकती थी। वह रात में पवित्र देवियों से प्रार्थना करती थी कि वे उसके विचारों को छीन लें। व्यर्थ। एफ्रोडाइट ने उसके मन पर छाया डाली, और वह लड़की, जो वासना से पागल थी, एक बूढ़ी नर्स के सामने अपनी गलती स्वीकार करने में सफल रही, जो एकमात्र नर्स थी जो अब भी उसके करीब थी। बाद में, सोने के लालच में या शायद दया में अंधे होकर, उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। एक रात जब सिन्यरास दावत खा रहा था और शराब के नशे में उसका मन डूबा हुआ था, तो नर्स ने उसे एक अनजान महिला को अपने बिस्तर पर रखने के लिए मना लिया, यह कहकर कि वह एक शर्मीली पुजारिन है, जो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। अंधेरे में घूंघट ओढ़े मिर्रा अपने पिता के बिस्तर में घुस गई, और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार कई रातों तक, एक दिन, दोषी आवेग को